आत्मा और शब्द धुन और परमात्मा, इसके विषय में जितना समझाया जाए वो थोड़ा है। जब खुद समझा जाए तभी कुछ समझ आएगा। शब्द धुन और परमात्मा एक ही है, लेकिन परमात्मा और शब्द धुन तक पहुंचना हर व्यक्ति के लिए आसान कहां है। अगर एक बार भी आत्मा की अनुभूति हो जाए तो व्यक्ति सर्वत्र रूप से परमात्मा को देख सकता है, अंतर में होने वाली शब्द धुन को सुन सकता है, क्योंकि वो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। पांचवी पातशाही ने कहा है, ओंकार एक धुन एक राग अलापे, एक का देसी एक दिखावे, एक को रहा व्यापे। भाई वो परमात्मा एक है, उसकी ध्वनि एक है, उसके राग एक है, और वो एक रूप में ही सभी को दिखाई देता है। जो जैसी भावनाओं के साथ उसकी भक्ति करता है उसी रूप से उसकी धुन परिवर्तित होती चली जाती है। अब इस राग को, इस ज्ञान को, इस भक्ति को खुद बगैर किए नहीं जाना जा सकता। इसीलिए तो कहता हूं कि इस विषय में मैं कितना भी समझाऊं वो थोड़ा होगा, वो पूरा नहीं हो सकता। भाई गुरु दीक्षा दे सकता है, नाम का दान दे सकता है, नाम को जपने का तरीका बता सकता है, लेकिन यदि वो चाहे कि तुम्हें शब्द धुन सुना दे तो भाई ये संभव नहीं है। इसके लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा, समर्पण लाना पड़ेगा, गुरु भक्ति करनी पड़ेगी, नाम भक्ति करनी पड़ेगी, तब ये संभव है। वैसे कई ऐसे इतिहास हैं जहां पर गुरु ने शिष्यों का जो मतभेद है, मनभेद है, उसे खत्म करने के लिए कुछ ऐसे चमत्कार किए हैं कि थोड़ी सी देर में ही शब्द धुन और शब्द का प्रकाश तथा परमात्मा की अनुभूति व्यक्ति को कराई है। लेकिन उसके लिए भी उस व्यक्ति के ऐसे कर्म रहे हैं प्रारब्ध के, जो से ऐसा उसकी किस्मत में होना था और हुआ। लेकिन हम सबकी ऐसी किस्मत कहां भाई। इसके लिए तो हमें खुद तैयार होना पड़ेगा। गुण गोविंद नाम धुन बाणी, सिमृत सासत वेद वखाणी। ये गुरु जो पांचवी पातशाही है समझा रही है, वो यही समझा रही है कि हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा। जो शास्त्रों में, जो वेदों में जिस शब्द धुन के विषय में समझाया गया है, जो गुण गोविंद नाम धुन वाणी, जिसकी नाम की चर्चा की गई है, शब्द की चर्चा की गई है, जिसके विषय में हमें समझाया जाता है, तो उसके लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा। ये समझ लीजिए, बगैर तैयार किए ये शब्द धुन नहीं सुन सकते। ये शब्द धुन बड़ी अद्भुत है। कहते हैं ये उन मंडलों पर गूंजने वाली वो आवाज है जिसे धुनात्मक शब्द के रूप में जाना जाता है। कहते हैं प्रभात के समय जैसे सूर्य की परछाई होती है, ऐसा प्रकाश होता है अंतर में। अब इसे मैं समझाऊं, आप समझ जाओगे? नहीं समझ पाओगे। अंदाजा लगा सकते हो, दिमाग के घोड़े दौड़ा सकते हो। दौड़ा रहे हैं लोग जो शब्द धुन नहीं सुनते, शब्द का प्रकाश नहीं देखते और केवल बातें बनाते हैं। वो कयास लगाते हैं कि अरे ऐसे ऐसे आवाज होगी, ऐसा ऐसा संगीत गूंजेगा। अरे निरंतर गूंजने वाली ये धुन है जिसे संसार का कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजा सकता। समझ लीजिए, संसार में जितने भी वाद्य यंत्र हैं, पूरे संसार में उसे कोई नहीं बजा सकता। ये धुन ऐसी है। ओंकार एक धुन एक राग अलाप है। केवल एक राग अलापा जाता है, केवल एक ही बात समझाई जाती है कि भाई उस नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ो। और जब आत्मा शब्द में समा जाती है, आत्मा शब्द में समाने का मतलब है मन का अस्तित्व ही खत्म हो जाना।
जबकि मन का अस्तित्व खत्म करना इतना आसान नहीं है। इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमें गुरु की जरूरत होती है, पूरे गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु मिल भी जाते हैं तब भी लोगों को ये मंत्र मुग्ध करने वाली धुन क्या सुनाई देती है? हम में से कितने ऐसे लोग हैं, मैं आप सभी से पूछता हूं विनम्रता से, हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये मंत्र मुग्ध कर देने वाली आवाज जो है, धुन है, ये हमें सुनाई देती है? कितनों को सुनाई देती है? भाई ये उन उच्च लोगों का संगीत है, ये मन के माया के प्रभाव से अलग उस दिशा से, उस लोक से आने वाली आवाज है, जो वो शक्तिशाली आवाज इस हृदय में जहां ये आत्मा समाती है, आत्मा रहती है, यहां ये शब्द धुन की गूंज हमें सुनाई देती है। शब्द का प्रकाश हमें सुनाई देता है, दिखाई देता है। मैंने कहा कि प्रकाश, वो प्रकाश जब सूर्य उगता है, ऐसा प्रकाश, ऐसी लालमा और उसकी ऐसी परछाई नहीं सुनाई दे सकती भाई साहब, नहीं दिखाई देगी। भक्तों, मैं बार बार आपसे यही चीज कहना चाहता हूं कि समय का कुछ नहीं पता, पता नहीं कब अगली श्वास आए ना आए। सच्चे शब्द और सच्चे शब्द की धुन और सच्चे शब्द का प्रकाश देखना है तो तैयार हो जाओ अभी से। गुरु ने नाम इसीलिए दिया है, ध्यान रखिए, कि हम यहां तक पहुंचे, केवल सुमिरन पे ही अटक के रह जाते हैं। हमारे कर्मों का पता नहीं, ऐसा कौन सा हमने अपराध किया है, पाप किया है कि हम सुमिरन से ऊपर नहीं उठ पाते। सच्चे शब्द सहज धुन उपजै, मन साचे लिव लाई, अगम अगोचर नाम निरंजन, गुरमुख मन बसाई। तीसरी पातशाही ने समझाया है भाई, वो सच्चा शब्द सहज रूप से हमारे अंतर में उपजता है, हमें सिर्फ अपने उसके साथ अपनी लिव को जोड़ के रखना है। अगम अगोचर नाम निरंजन, गुरमुख मन बसाई। जो मनमुख है उन्होंने दुनिया को ही अपने मन में बसाया हुआ है। हमारे मन में क्या है, कभी सोचो तो सही, मन में क्या है? ये कचरा, ये दुनिया का साजो सामान, इसे निकाल फेंको, अभी समय है, निकाल फेंको। बसाओ उसमें अगम अगोचर नाम निरंजन, इस नाम को बसाओ, उस निरंजन को बसाओ, उस ओंकार को बसाओ, तब कुछ बात बनेगी, कुछ समझ आएगा। शब्द धुन, शब्द का प्रकाश सुनते रहते हो, ये निरंतर गूंजने वाली धुन संसार के किसी वाद्य यंत्र से नहीं बजाई जा सकती। और ये प्रकाश किसी तरह से भी, आप कितने भी स्टूडियो बना लो, कितनी भी तरह की लाइटें बना लो, ऐसा प्रकाश कभी नहीं दे सकते। इस आवाज को सुनने के बाद मन शांत हो जाता है। शांत मन आत्मा की ओर प्रेरित होता है, और आत्मा जो कि मन के ताबे में है, मन से आजाद होकर शब्द की तरफ अग्रसर होती है और शब्द में समा जाती है। आत्मा जब शब्द में समा जाती है तब उसे वो निरंतर गूंजने वाली धुन की अनुभूति होती है, तब आत्मा ऊपर की ओर चढ़ती है। ये प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से ही समझ आएगा, ध्यान रखिए, वैसे नहीं आएगा। प्रभात का सूर्य उदय जब होता है तो वो रंग बिखेरता है। चमकते चांद का दृश्य देखा है रात्रि में, वैसे कल्पनाएं करके देखो, ऐसे ध्यान में बैठो, अपने आप ये सब कुछ दिखाई देगा। उस लोक, उस ब्रह्म लोक की भी अनुभूति इसी बैठे हुए शरीर में होती है। मैं कहता हूं विज्ञान भी अधूरा है। कितनी तरक्की कर ली है विज्ञान ने, देख लो क्या नहीं कर लिया। अभी कुछ समय पहले तो बहुत कुछ उपलब्धि हासिल की है भारत ने, लेकिन विज्ञान भी अधूरा है। इस शब्द धुन और शब्द के प्रकाश को देखने के लिए वो भी अधूरा है, क्योंकि उसके लिए तो पता नहीं कितनी तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन यहां कुछ भी तैयारी नहीं करनी पड़ती, केवल अपने आप को समर्पित करना है। और क्या करना है? केवल 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 अपने आप को समर्पित करना होता है। ये जो
धुन है, जो प्रकाश है, ये 10वें द्वार पर सबसे पहले मिलती है। इसके विषय में पता नहीं, हर वेद कहते, मैं कहता हूं चारों वेद उठाकर देख लो, 18 पुराणों को पढ़कर देख लो, इसमें जो 6 दर्शन शास्त्र बताए गए हैं भाई, उन सब को मिलाकर देख लो, वो सभी भी नाम धुन की बराबरी इनमें से कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मैं कहता हूं सच्चा ज्ञान धुन है और सच्चा ध्यान भी धुन ही है, और सच्ची भक्ति नाम भक्ति ही है, जो कि कति नहीं जा सकती। पहली पातशाही ने कहा है ना, ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अखट कहावे सोए। इसको कथा नहीं जा सकता, किसी को समझाया नहीं जा सकता, और ये सब कुछ इस शरीर के अंदर होता है। अनुभव किया है, अनुभव पर आधारित है, वही समझा रहा। गुरु ने नाम दिया है, पता नहीं कौन से विशेष कर्म रहे होंगे पूर्व जन्म के, जो गुरु ने, पूरे गुरु ने अपना लिया। उन्हीं के सानिध्य में आकर सब कुछ मैं मेरी त्याग कर, ये मेरे भी बस की बात नहीं, ये सब त्यागना उन्हीं की कृपा है, जब सब कुछ त्याग दिया। घर में है, घर परिवार में है, भागे नहीं हैं, सारी जरूरतें भी पूरी कर रहे हैं, पर ये नहीं कि जरूरतों के चक्कर में हरि को भूले हुए हैं, शब्द को भूले हुए हैं, सिमरन भजन को भूले हुए हैं। भाई नहीं, जो मिल गया हरि इच्छा, जो मिल रहा है हरि इच्छा, गुरु इच्छा, जो मिलेगा भविष्य में वो भी मेरा गुरु जाने। मेरा सिर्फ यही काम है कि बस जो इस शरीर में जो वो शब्द धुन बज रही है, शब्द का प्रकाश हो रहा है, वो देखें। अन दिन मेल भया मन मानिया, घर मंदर सोहाए, पंच शब्द धुन अनहद बाजे, हम घर साजन आए। हम अपने साजन के घर, अपने पिता के घर, अपने प्रीतम के घर आ चुके हैं। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, यही अभिलाषा होनी चाहिए हर भक्त की, हर व्यक्ति की यही अभिलाषा होनी चाहिए। वरना आत्मा जैसे सत्य को हम जब नहीं स्वीकार पाते, तो शब्द धुन और शब्द का प्रकाश तो बहुत ऊंची अवस्था है। बड़े बड़े ऋषि मुनि यहां तक नहीं पहुंच सकते। अहंकार किसका गया? किसी का नहीं। हम अपने विषय में बताते हैं भाई, अहंकार नहीं जा सकता। रोज प्रैक्टिस करो तब भी नहीं जाएगा, लेकिन यदि रोज अपने आप को गुरु को समर्पित करो, शब्द को समर्पित करो, तो ये चला जाएगा। देखो, अपने आप को सिर्फ पहले सौंप दो। सब कुछ गुरु का, सब कुछ परमात्मा का है, भी उन्हीं का। सच्चाई भी यही है, शब्द ही सब कुछ है, शब्द के सिवा कुछ है ही नहीं। लेकिन हमें कहां समझते हैं कि ये धुन है, हम सोचते हैं इन कानों से, इन आंखों से प्रकाश को देखेंगे। नहीं, ये स्थूल कान, ये स्थूल आंखें नहीं, वो आंखें जो शब्द रूपी गुरु ने दिए हैं, वो कान जो शब्द रूपी गुरु ने दिए हैं, उन कानों से ये शब्द धुन सुनी जाती है। उन्हीं कानों से ये शब्द धुन जो निरंतर होती है, इसके तरह तरह के संगीत हैं, वो स्पष्ट सुनाई देते हैं। वरना इन कानों से तो हमेशा संसार का शोर ही सुनाई देता है। कैसे समझोगे और कैसे समझाएं? जैसे हमारे कान के आसपास कोई आवाज हो तो हम वो सुनते हैं, ऐसे ही अंतर में जब बैठ जाओगे, पूरी तरह से अपने आप को गुरु को समर्पित कर दोगे, अपने आप को जज तो करो एक बार, ऐसा हौसला तो बनाओ। फिर देखो, जैसे एक सुई गिरती है, निडल गिरती है, उसकी आवाज अगर आपके कानों में आ जाए, इसी तरह शब्द धुन सुनने वाले अभ्यासियों को उस घर में वहां पर कुछ होता है तो यहां सुनाई पड़ता है। अब बताओ, विज्ञान ऐसी तरक्की कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बड़े बड़े ऋषियों का ये संकल्प रहा है, उनकी भक्ति है, उनका अपना एनालिसिस है, जिन्होंने इसी माध्यम से हमें समझाया। और हमारे पूरे गुरु ने हमें ज्ञान दिया है। वो कहते हैं शब्द के साथ जुड़ जाओ, आत्मा को पहचानो, मन
कि कैद से ऊपर उठो, इंद्र